वैसे तो तंत्र शास्त्र अद्वैत ज्ञान का मुख्य शास्त्र है, जो शिव की चैतन्य शक्ति का ही विलास करता है। वह सृष्टि व सृष्टा, जीव व शिव की सत्ता को अलग अलग नहीं मानता। यही विज्ञान भैरव की प्रमुख शिक्षा और उपदेश और ज्ञान है। जिसे आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ हो, वही अद्वैत में जीवन यापन करता है, जो अज्ञान मात्र है। विज्ञान भैरव इसी तंत्र शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जो भगवान शिव द्वारा भैरवी को दिए हुए सारे उपदेशों का सार है। आज मैं आपको इसकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं बताता हूँ। सब नोट कीजिएगा, ये क्रमबद्ध से एक एक करके मैं सब बताता हूँ आपको। कि ईश्वर के 5 कार्य हैं: सृष्टि की रचना, स्थिति, उसका संहार, तिरोधान व अनुग्रह। उन तीनों के अलावा तिरोधान और अनुग्रह भी ईश्वर का काम। इस तिरोधान के कारण ही वह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर जन्म और मृत्यु के फेरे में पड़ता है। यही वो इल्यूजनरी माया है। और अनुग्रह ही वो शक्ति है जिससे कि ईश्वर से अनुग्रह करने की वजह से वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर मुक्त होता है। वेद से श्रेष्ठ शैव शास्त्र है, शैव से श्रेष्ठ वाम, वाम से श्रेष्ठ दक्षिण, दक्षिण से कौल और उससे श्रेष्ठ त्रिक शास्त्र है। त्रिक से भी श्रेष्ठ सिद्धा, मालिनी और उत्तर श्रेष्ठ शास्त्र है। ईश्वरीय ज्ञान ईश्वर के अनुग्रह के बिना तथा बिना गुरु के कभी नहीं होता। भैरव के निराकार और साकार 2 रूप बताए गए। जो साकार रूप है वो सभी अस्थिर व विनाशी है, सदा नहीं रहने वाले हैं, किंतु ज्ञानीजन उसी को सत्य और शाश्वत मानकर उसकी पूजा व आराधना करते रहते हैं। इसे सत्य मान लेना ही मिथ्या धारणा है। सत्य ज्ञान की प्राप्ति पर कोई मनुष्य इसी प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को त्याग देता है, जैसे सांप अपनी केंचुली उतार कर फेंक देता है। उस निष्कल निराकार का वर्णन नहीं हो सकता। वह तो केवल बोध स्वरूप है, इसका ज्ञान मात्र होता है। वह स्वानुभव का ही विषय है। उस परम तत्व का न कोई कारण है न कार्य। वह सभी उपमाओं से परे है। वह एक ही अद्वितीय है, अद्वय है, उससे अलग कुछ भी नहीं। सब कुछ उसी के अलग अलग रूप है। वह दृश्य भी नहीं है, किसी कल्पना से परे। उसकी सिर्फ अनुभूति ही हो सकती है, और वही एकमात्र चेतन स्वरूप है। शक्ति के 3 रूप हैं: परा, परापरा तथा अपरा। उसका परा रूप शिव में विलीन रहता है तथा अपने परापरा और अपरा रूप से वह सृष्टि की रचना करती है। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती, शक्ति शिव से अलग नहीं होती, और शिव शक्ति से अलग नहीं होते। ईश्वर कृपा भी सब पर नहीं होती। वह भी किसी योग्य पात्र पर ही होती है, जिसके लिए आरंभ में प्रयत्न करना ही होता है। वह चेतन तत्व स्वयं की कोई क्रिया नहीं करता। वह ज्ञान स्वरूप है। सभी क्रियाएं उसकी शक्ति से ही होती है। क्रिया उसका स्वभाव है। शक्ति का सारा कार्य चेतना के बिना संभव ही नहीं। शक्ति इस चेतन का एक ही रूप मात्र है, जो उससे अलग है। शक्ति उस चेतन का ही एक रूप मात्र है, जो उससे अलग है। शिव को अर्धनारीश्वर इसलिए कहा गया है कि वह चेतन व शक्ति का संयुक्त रूप है, और एक आम मनुष्य भी अर्धनारीश्वर है।
शिव को साधा नहीं जा सकता। शक्ति की सहायता से ही शिव की पहचान होती है। जहाँ चेतना है वहाँ शक्ति विद्यमान रहती है, तथा जहाँ शक्ति है वहाँ चेतना है ही। दोनों अभिन्न है। किसी को यह स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई देता है तो किसी को इसमें दुख ही दुख दिखाई देता है। उन्हें सुख दिखाई ही नहीं देता। ध्यान साधना आरंभ में स्थूल वस्तु से आरंभ की जाती है तथा क्रम से सूक्ष्म से बढ़ते हुए ये शिव रूप हो जाती है। यह परम ज्योति ही शिव व शक्ति का स्वरूप है, इसका योगी प्रत्यक्ष दर्शन करता है, जिससे उसकी भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। और यही सबसे महत्वपूर्ण इकलौती एक अद्वैत अवस्था है। शरीर के भीतर एक अनाहत नाद निरंतर चलता रहता है, जिसे योगी लोग गहरे ध्यान से सुनते हैं। यही शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। इसी के बाद वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। संगीत शास्त्र में प्रवीण व्यक्ति अनायास ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये ओंकार ओम ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। सो ये भी प्रणव का ही स्वरूप है, जो हृदय में निरंतर चलता रहता है। अजपा जाप इसे कहा जाता है। ये अजपा जाप आपकी श्वास का जो निरंतर आपका शरीर करता रहता है, हम इसी की उपासना करते हैं। सांसारिक पदार्थों का अस्तित्व भी उस परम चैतन्य से ही है, जिससे वे अलग है। उससे अलग किसी की भी सत्ता नहीं है। भिन्नता की सारी प्रतीति अज्ञान के कारण ही होती है। जिससे उस परम तत्व की अनुभूति नहीं हुई, वही इस मिथ्या जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञान की साधना ही जीवन को उच्चता देती है। केवल यह चेतनात्मा ही सत्य स्वरूप है, अन्य सभी मिथ्या है। इस सत्य को जो ठीक से जान लेता है वही ज्ञानी कहा जाता है। मन को किसी एक स्थान पर केंद्रित करना, विधि कुछ भी हो, और उसी का बार बार अभ्यास करना से ही चित्त की चंचल वृत्ति शांत होती है। इस शांत अवस्था में ही उस चैतन्य की अनुभूति होती है। और शुद्ध अद्वैत उस चेतन की अनुभूति ही परम तत्व ब्रह्म आनंद सच्चित आनंद है। स्वयं को जान लेना ही परमेश्वर को जान लेना है। दोनों एक ही चेतन तत्व के दो नाम मात्र हैं। मुक्ति का अर्थ ही परम स्वतंत्रता है। यही परम ज्ञान की स्थिति है। ये सारा जगत स्थूल सूक्ष्म व पर रूप में विद्यमान है। बाद में अभिभूत होने वाला पदार्थ अपने पूर्ववर्ती कारणवत तत्व में विद्यमान रहता है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है, वरना वो प्रकट कैसे होता। इसी प्रकार विश्व के सभी पदार्थ अपने कारण तत्व में विद्यमान रहते हैं। अतः ये सभी परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति का ही विलास है। भगवान शिव अपनी दो शक्तियों की सहायता से ही सृष्टि की रचना करते हैं, और ये चेतन और शक्ति वो दो शक्तियाँ हैं। जिस प्रकार दो लकड़ियों के रगड़ने से आग उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उन दोनों शक्तियों की सहायता से ही जगत की रचना होती है। और शिव इन दोनों के स्वामी हैं, और वही परमेश्वर है। ये सारा जगत मन के द्वारा ही कल्पित है। मन की विभिन्न वृत्तियां ही संसार की कल्पना करती हैं। मन जैसा देखना चाहता है, संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है। मन के परिवर्तन से संसार अपने आप बदल जाता है। उसे बदलने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, और मन की विलीन होने पर संसार भी विलीन हो जाता है।
जिस तरह सूर्य के प्रकाश से सारी सृष्टि प्रकाशित होती है, उसी तरह आत्मा के प्रकाश से ये संसार प्रकाशित होता है। संसार बाधा नहीं है, यह मन बाधा है। मनुष्य ब्रह्म ही है, किंतु इस मन के कारण उसे संसार दिखाई देता है, ब्रह्म नहीं दिखाई देता। ब्रह्म न कि ब्रह्म। मन के विलीन होने पर वह ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञान भैरव की 112 विधियां मन की वृत्तियों को गलित और स्थिर करने की विधियां हैं, जिससे वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। दो विचारों के मध्य का जो अवकाश है, वही अवकाश उपयोगी है, वही स्थिर अवस्था है। इस पर ध्यान केंद्रित करने से उस चेतन तत्व की अनुभूति हो जाती है। जब तक पानी में हलचल रहती है, तब तक चंद्रमा का बिंब नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार मन की चंचलता से ही आत्मा का बिंब नहीं दिखाई देता। चित्त जब शून्य अवस्था में पहुंच जाता है, तभी यह ज्ञात होता है कि क्रिया का कारण भी वही है, तथा वो ज्ञान और ज्ञेय भी वही है, और उसका ज्ञाता भी वही है। ऐसा ज्ञान हो जाना ही परम उपलब्धि अद्वैत है। चित्त की वृत्ति ही ऐसी है कि वह अपनी इच्छित वस्तु की ओर आकृष्ट होता है। उस समय दूसरी वस्तु की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। जब उसे कोई इच्छित वस्तु नहीं मिलती, तभी वह व्यर्थ और अनुपयोगी को ही उपयोगी समझकर उसकी ओर आकर्षित होता है। अपने इष्ट के ध्यान में लगने पर वह सांसारिक पदार्थों की ओर आकर्षित नहीं होता। और जब चित्त अपने इष्ट में इस प्रकार स्थिर हो जाए, जैसे पवन रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, तो इसी अवस्था में योगी को परमानंद की अवस्था प्राप्त होती है, और इसी को ब्रह्म स्वरूप होना कहते हैं। मन के कारण ही संसार की सभी वस्तुओं में भेद की प्रतीति होती है। मन अभेद को नहीं जान सकता, आत्मा ही अभेद का ज्ञान कर सकती है। मनुष्य बाहरी विषयों में आनंद की खोज करता रहता है, किंतु वह वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद तो स्वयं के भीतर ही है, जो अपनी खुद की आत्मा है। मनुष्य का जो आनंद की अनुभूति होती है, वह उस चेतन आत्मा के कारण ही होती है, क्योंकि आत्मा खुद ही आनंद स्वरूप है। शरीर में भेद होने से आत्मा की चेतना में भेद नहीं हो जाता। अलग अलग शरीरों में भेद होने से आत्मा की चेतना में भेद नहीं हो जाता, वह सब में समान रूप से व्याप्त है। ऐसा ज्ञान हो जाना ही परम सिद्धि है। कई ज्ञानी ऐसे हैं जो आत्माओं को अलग अलग मानकर उनमें भेद करते हैं, वो ईश्वर को भी अलग अलग मानते हैं। ऐसी दृष्टि ही संसार में विकृति विकार पैदा करके द्वेष फैलाती। हमारा तंत्र और वेदांत दर्शन ही एक समतत्व की बात करता है। अन्य कोई और दर्शन या धर्म इसकी बात नहीं करता। आनंद स्वयं के भीतर है, जो स्त्री सहवास से प्रकट होता है। स्त्री उसमें कारण नहीं है, वह स्त्री के अभाव में भी प्रकट हो सकता है। उसे ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है। भोजन पान से जो सुख मिलता है, वह भी स्व आत्मा सुख ही है। पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो उत्तम विषय ग्रहण किए जाते हैं तथा उनसे जो आनंद मिलता है, वह आनंद ही स्व चेतना का आनंद है, और यह आनंद ही ब्रह्म रूपता है। इसमें स्थिर हो जाना ही ब्रह्म हो जाना है। वह आनंद ही अपने खुद का निज स्वरूप है। आनंद मनुष्य का स्वभाव ही है। इसे प्राप्त कर उसी में तन्मय हो जाना, यही उपलब्धि है। जिन्हें आनंद नहीं मिला, वे ही दुख के रोने रहते हैं। आनंद में स्थिर हो जाना ही ब्रह्म स्वरूप हो जाना है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। बाकी सब मोह माया भोग करता ये दुनिया जो हमारी चेतना
ने अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए बनाई है, उसमें लिप्त हो जाने से पैदा होते हैं। तिरोधान के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हम शुद्ध चेतना है, न कि उस चेतना द्वारा बनाया गया मायाजाल, भोगने के लिए मायाजाल, जिसको हमें उसी तरह प्रसाद की तरह भोग कर ग्रहण करना है। लेकिन उसे भूल जाने के बाद हम एक आम मनुष्य की तरह उसमें खो जाते हैं और पूरी ज़िंदगी जन्म और मृत्यु के फेरे में पड़कर दुख सुख, दुख, रोना गाना, हंसना, राग द्वेष में पड़े रहते हैं और अपना निज स्वरूप आनंद भूल जाते हैं। मन जिस जिस मनोहर व सुंदर वस्तु की ओर जाता है, उसमें उसको स्थिर करो। इसमें मन को स्थिर करने से योगी परम आनंद में स्वात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब चित्त में किसी प्रकार का स्पंदन नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, तो समाधि की यही अवस्था परम गति अद्वैत है। जब ध्यान में ऐसी स्थिति बन जाए कि वह ध्यान में इतना गहरा चला जाए कि उसे बाहर की वस्तुएं आंखें खुली रहने पर भी दिखाई न दे, तो इस स्थिति को योगी प्राप्त कर परावस्था को प्राप्त हो जाता है। ध्यान में दृष्टि को स्थिर करने से योगी को स्वत्म स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। ध्यान में बाहरी दृश्यों के विलीन हो जाने पर अपनी आत्मा का प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है और वही प्रकाश आत्मा का प्रकाश है। मन के शांत होने से ही साधक को अपना आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। किसी भी स्थूल पदार्थ पर बिना पलक झपकाए एकटक दृष्टि से देखे, इस अभ्यास से मन अंतर्मुखी होता है। इंद्रियों से मन बाहरमुखी होता है, उससे कभी अद्वैत का ज्ञान नहीं होता। प्राणों को स्थिर करने से एकाग्रता सिद्ध होती है। जब इन इंद्रियों को भीतर के सुख का अनुभव हो जाता है, तो ये बाहरमुखी सुख अपने आप छूट जाते हैं, उनको छोड़ना नहीं पड़ता। क्योंकि आदमी तभी किसी चीज़ को छोड़ता है जब उसे कुछ अच्छा मिले। तो जब उसे अपना आनंद स्वरूप इतना आनंदमयी लगने लगता है और वो खुद उसी में विलीन हो जाता है, तो वह बाकी सब विकारों को खुद ब खुद बहुत छोटा निम्न स्तर का मानकर खुद ही छोड़ देता है। धार्मिक भावना दृढ़ होने पर यौन आकर्षण कम हो जाता है या दब भी सकता है। सृष्टि का प्रथम तत्व शिव है। ये अद्वैत का स्वरूप ही परमेश्वर है। इसी की उपासना से साधक ज्ञान स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार आकाश भी शून्य स्वभाव है, तो भी उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया है। और वही विश्वव्यापी चैतन्य है जो अपने भीतर आत्मा रूप में अवस्थित है। शरीर में जो पीड़ा होती है वह उस आत्म चैतन्य के कारण ही होती है। उसकी अनुपस्थिति में पीड़ा नहीं हो सकती। इसीलिए पीड़ा का अनुभव करने वाली भी चेतना ही है। साधक जब अंतर्मुखी हो जाता है तो उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ये सारी इच्छाएं, वासनाएं आदि केवल मन की ही उपज है। मन के शांत होने पर योगी आत्मस्वरूप में आ जाता है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसकी आत्मा है, किंतु वह मन को ही अपना स्वरूप मान लेता है। अपने को चैतन्य स्वरूप मानने पर साधक चिदानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मन ब्रह्म, ऐसी भावना दृढ़ हो जाने पर योगी को परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाता है। हमारे अद्वैत सिद्धांत में इन चार खंभों का बहुत ज़्यादा उल्लेख है।
पहला अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही ब्रह्म हूँ। दूसरा आयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। तीसरा प्रज्ञानम ब्रह्म, उस एब्सोल्यूट, उस सत्य का ज्ञान ही ब्रह्म है। और चौथा तत् तम असि, माने कि वही सब तुम भी हो, वही सब हम सब वही है, कोई भी ईश्वर की सत्ता से अलग नहीं। शरीरों के भिन्न होने से चेतना में भिन्नता नहीं आती। यह चेतन तत्व सभी प्राणियों में विद्यमान है। यह चेतन तत्व ही ब्रह्म है। यह मन ही वासनाग्रस्त है। वासना इसका धर्म है। वासना के कारण ही जन्म व पुनर्जन्म होता है। वासना पूर्ति के लिए ही यह नाना प्रकार के षड्यंत्र करता है और इसी के कारण यह कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चित्त की वृत्तियां ही हैं। इनमें से किसी एक वृत्ति में धारणा को स्थिर करो, उसे देखते रहो, जिससे अन्य वृत्तियां दब जाएंगी अथवा कम हो जाएंगी। इसके बाद तुम आत्मचिंतन में लग जाओ, जिससे वो एक वृत्ति भी मर जाएगी या शांत हो जाएगी। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार योगी इन सभी वृत्तियों को अपने भीतर समेट कर सुखी हो जाता है। जब किसी साधक का बोध जागृत होता है तो बाहरी विषयों से उसका संपर्क टूट जाता है, तभी उसका आत्म स्वरूप प्रकट होता है। जिन्हें उच्च का ज्ञान नहीं है वही निम्न स्थिति को स्वीकार करने को बाध्य होते हैं। जिन्होंने परम तत्व को नहीं जाना है वही संसार को सत्य मानकर निम्न भोगों में लीन रहते हैं। जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर कई दृश्य दिखाई तो पड़ते हैं किंतु वे सत्य नहीं होते, भ्रम पैदा करते हैं कि वे वास्तविक है, ऐसा ही ये जगत अज्ञानी को सत्य ज्ञात होता है, किंतु ज्ञानी इसे मिथ्या ही कहेगा। सुख दुख सभी मन के धर्म है। सुख दुख का अनुभव मन को होता है, जिसका कारण मन की वासना ही है। वासना की पूर्ति होने पर ही वह सुखी होता है तथा पूर्ति न होने पर वह दुखी होता है। चेतन तत्व को सुख दुख का अनुभव नहीं होता। योगी को इस चेतन में अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए और ऐसी स्थिति को पाना चाहिए। मनुष्य किसी न किसी आलंबन को पकड़कर ही जीवित रहता है। बिना अवलंबन के वह नहीं रह सकता। वह ये आलंबन ही जीवात्मा का स्वरूप है। मन की निरालंब अवस्था को ही चेतन स्वरूप कहते हैं। जिस प्रकार जल से उसकी लहरें अलग नहीं है, उसी प्रकार अग्नि से उसकी ज्वाला भिन्न नहीं है और उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश उससे भिन्न नहीं है। उसी प्रकार ये विश्व शिव से भिन्न नहीं है, बल्कि उसके विभिन्न रूप है। भिन्नता की प्रतीति अज्ञानवश ही है। जब तक व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक वह अज्ञानी जन संसार के विषयों में भटकता रहता है। इस भटकाव में जब विराम लग जाता है, तभी उसकी चित्त आत्मा में स्थिर होता है। अज्ञान के कारण ही वो अलग अलग विषयों में भटकता है। इस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा ईश्वर से अनुग्रह करने की कुछ ही मनुष्यों में होती है, या कि सद्गुरु से मिलने से ही वह उसे जानकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। चित्त की एकाग्रता के बिना इस जगत में श्रेष्ठता की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती, तथा इस एकाग्रता से ईश्वर तक की प्राप्ति भी संभव नहीं। जब चित्त निर्विकल्प दिशा में पहुंच जाता है तो एक क्षण के लिए उसे बड़ी शांति का अनुभव होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।
कि उस शांत अवस्था में शिव का स्वरूप अभिव्यक्त होता है, वही शिव है। धर्मशास्त्रकारों ने शरीर शुद्धि पर अधिक बल दिया है, किंतु परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार में ये शुद्धि सहायक नहीं होती, इसलिए इसको शुद्धि ही माननी चाहिए। तंत्र शास्त्र में शरीर शुद्धि को चित्त की निर्मलता में कारण नहीं माना है कि शरीर शुद्ध होने से मन और चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। शरीर शुद्धि मन को पवित्र नहीं कर सकती, शुद्ध मन ही ईश्वर को देख सकता है। जिस योगी का चित्त परम तत्व में स्थिर हो गया है और जो विषयों से उपभोग करता हुआ भी उनके दोषों से किसी प्रकार लिप्त नहीं होता, जैसे कि जल में कमल निर्लिप्त रहता है, सभी स्नानों में मानस स्थान को ही सर्वोत्तम माना गया है। इसी से भगवत चित्त अद्वैत की प्राप्ति होती है। सृष्टि में जो सारा ज्ञान है वही उस चैतन्य के ही कारण है, अन्यथा उस चैतन्य के बिना ज्ञान का कोई आधार ही नहीं है। जिस प्रकार सूर्य से ही सब प्रकाशित होते हैं, सूर्य को कौन प्रकाशित कर सकता है, उसी प्रकार चैतन्य से ही सब जाने जाते हैं। चैतन्य को कौन जान सकता है? जिस प्रकार सूर्य से सब प्रकाशित होते हैं, सूर्य को कौन प्रकाशित कर सकता है, उसी प्रकार चैतन्य से ही सब जाने जाते हैं। चैतन्य को कौन जान सकता है? जीवन में सुखी होने का एक ही राज है कि सभी में एक ही ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया जाए। यह भिन्नता जीवन में सुखी होने का एक ही राज है, सभी में एक ही ब्रह्म की सत्ता को स्वीकारा जाए। ये भिन्नता वाली सत्ता सभ्यता ही सभी दुखों का कारण है। ये द्वैत भाव ही सभी दुखों का कारण है। सुख दुख का कारण मन की वासना ही है। अपेक्षा के कारण ही राग द्वेष होता है। उसकी कोई अपेक्षा नहीं, वह राग द्वेष से मुक्त रहे। यह शिव तत्व शून्य जैसा भासने पर भी शून्य नहीं, इसकी सत्ता है, इसकी सत्ता है, उसका स्थान शून्य ही है जिसमें वह निवास करता है। वह निरपेक्ष सत्ता है जो किसी के सापेक्ष नहीं। उस चेतन तत्व को जानने की एक ही विधि है कि इस चंचल मन को स्थिर किया जाए। मन के स्थिर होते ही उस चेतन की अनुभूति हो जाती है। यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का ही रूप है। इसे ईश्वर से भिन्न मानना भ्रम है और यही मिथ्या ही है। इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं। व्यवहार में इसे चाहे सत्य मान लिया जाए, किंतु परमार्थ में यह असत्य ही है। संसारी व्यक्ति द्वैत भाव में जीता है। वह दूसरे को दूसरा समझता है, इसलिए वह दूसरों से भयभीत रहता है। ज्ञानी अद्वैत में जीता है, वह सबको अपना ही रूप मानता है, अतः वह किसी से भी नहीं डरता और भयभीत नहीं होता और सुखी जीवन पर्यंत रहता है। दूसरों के कारण ही बंधन होता है। एक में कौन किसको बांधे? जब बंधन की कल्पना होती है तभी मोक्ष की बातें होती हैं। जब बंधन ही नहीं होगा तो मोक्ष की कल्पना करना भी व्यर्थ ही होगा। तब तो हमेशा मोक्ष और आनंद ही रहेगा ना। अज्ञानी व्यक्ति को भयभीत करने के लिए ही बंधन और मोक्ष की कल्पना की गई है। ज्ञानी के लिए यह सिर्फ एक कोरी कल्पना है। ये विज्ञान भैरव की 112 धारणाओं को, ध्यान को,
जो ठीक से समझ लेता है वो पुरुष ज्ञानी हो जाता है, तथा जो व्यक्ति इनमें से किसी एक की भी साधना पूरी कर लेता है वह साक्षात भैरव बन जाता है। यह ध्रुव सत्य है, वह अजर अमर हो जाता है, वह अणिमा गरिमा आदि सिद्धियों से युक्त हो जाता है। यह सब पूजा पाठ जप तप ध्यान होम यज्ञ याग तीर्थाटन आदि कर्मकांड का विज्ञान उन स्थूल शरीरधारी व्यक्तियों के लिए है जिन्हें ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई है, जो आत्मज्ञानी हैं, जो द्वैत में ही स्थित हो गए हैं, जिनको उस परम तत्व का ज्ञान हो गया है, जिनको ईश्वर व जीव में अभेद की प्रतीति हो गई है, उनके लिए कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। वे सभी इनसे मुक्त हैं। यदि वे इसे करें भी तो दोष नहीं, लेकिन ऐसा करने से वे फिर से वासना से ग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए ऐसा न करना ही अच्छा है। कि निरंतर भावना को ही आजपा जप कहा जाता है। अनाहत नाद की भावना करना भी जप ही कहा जाता है, यही अनाहत नाद है। बुद्धि जब बिना किसी आश्रय के स्थिर हो जाए, ऐसी समाधि अवस्था को ही ध्यान कहा जाता है। निश्चेष्ट स्थिति ही ध्यान है। इस चेतन स्वरूप भैरव में दृढ़ आस्था रखना ही वास्तविक पूजा है। अपने स्वरूप को उसमें लीन कर देना ही परमार्थ है। और जब जीव स्वयं ईश्वर रूप हो जाता है, यही अद्वैत अवस्था जीव को पूर्ण तृप्ति देती है। यही जीव की पूर्णता है। अपूर्णता ही सभी दुखों का कारण है। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिसके साथ भी हूँ, किसी भी समय क्षण में परिपूर्ण आनंद अद्वैत आत्मन ब्रह्म हूँ। उस एक ही बोध भैरव स्वरूप अग्नि में पंच महाभूत, सभी इंद्रिय गण, अनेक विषय तथा मन के साथ सबकी आहुति देना ही वास्तविक यज्ञ या हवन कहा जाता है। उस एक ही बोध भैरव में लीन होना ही वास्तविक होम या यज्ञ है। जल के स्नान से केवल शरीर की शुद्धि होती है, वह मन को शुद्ध नहीं कर सकता। मन की शुद्धि के बिना जीव का शुद्धिकरण नहीं होता। जीव की शुद्धि तभी होती है जब जीव चेतना उस परम चेतना में लीन कर दी जाए। यही सर्वोत्तम स्नान है, यही परम गति है। ये सभी बाहरी पूजा आदि उन अज्ञानियों के लिए है जो शिव व शक्ति को भिन्न मानते हैं, जो शिव और जीव को भिन्न मानते हैं, जो सृष्टि और सृष्टा में भेद करते हैं। अद्वैत का बोध होने पर इनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। इस शास्त्र का उपदेश किसी भी अनाधिकारी व्यक्ति को प्राण का संकट उपस्थित होने पर भी नहीं करना चाहिए। अन्य संप्रदाय में दीक्षित कपटी और क्रूर व्यक्ति को तथा गुरु के चरणों में शुद्ध न रखने वाले शिष्य को कभी भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। अनधिकारी को उपदेश देने से वह इसका रहस्य को न समझकर इसका दुरुपयोग ही करेगा, जिससे वह स्वयं को और समाज को अहित ही करेगा। उच्च ज्ञान को सामान्य व्यक्ति को देने से निषेध किया जाता रहा है। जो जीवन का सार तत्व है, जो परम सुख व अक्षय शांति प्रदान करने वाला है, उसका त्याग कर असार को ग्रहण करने में कौन सी बुद्धिमानी है। यह गुप्त ज्ञान है जो गुरु शिष्य परंपरा अनुसार किसी योग्य शिष्य को ही देना चाहिए, जो इस परंपरा का उचित निर्वाह कर सके। जो जीवन का सार तत्व है, जो परम सुख व अक्षय शांति प्रदान करने वाला है, उसका त्याग कर असार को ग्रहण करने में कौन सी बुद्धिमानी। यह गुप्त ज्ञान है जो गुरु शिष्य परंपरा अनुसार किसी योग्य शिष्य को ही देना चाहिए।
भगवान भैरव का यह उपदेश सुनकर उसकी भैरवी शक्ति उसमें विलीन होकर एकाकार हो गई। शिव शक्ति की भेद की प्रतीति समाप्त होकर अद्वैय रूप में प्रतिष्ठित हो गई। ग्रंथ के अंत में भैरवी ने इस ज्ञान को रुद्रयामल तंत्र का गूढ़ रहस्य समझ लिया है, ऐसा कहकर इस रहस्यमय ज्ञान को सुनकर परम संतुष्ट होने की बात भी कही है। इसी ग्रंथ के प्रथम श्लोक में भी रुद्रयामल शब्द आया है। यामल ग्रंथों में रुद्रयामल ग्रंथ का सर्वोच्च स्थान है। अतः इसीलिए इस विज्ञान भैरव तंत्र को रुद्रयामल का गूढ़ रहस्य कहना ही उचित होगा। ऐसे किसी भी एक धारणा पर चलकर कोई भी साधक चित्त शक्ति में विलीन होने की विधि खोज सकता है, और यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। ये प्रमुख शिक्षाएं इस ज्ञान भैरव तंत्र की मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। मैं इस पर और चिंतन करके आपके सामने और अध्याय लाता रहूँ। धन्यवाद।